उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि साइंसदान इसके सिर्फ 0.1% हिस्से को ही देख पाए हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन क्या आपके इल्म में है कि ऑब्जर्वेबल कायनात इतनी बड़ी है कि अगर हम 60,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करें तो भी हमें इस कायनात से बाहर जाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। यहाँ पर एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि अगर आज तक कायनात के नजर आने वाले हिस्से के मुतालिक हम मुकम्मल जान नहीं पाए तो हमारे पास वो नक्शे कहां से आए जिनमें हम पूरी कायनात को देखते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत से ऐसे साइंसदान आए जिन्होंने मुख्तलिफ थ्योरीज और नक्शे बनाकर हमें ऑब्जर्वेबल कायनात दिखाई। इसी तरह कुछ ही दिन कबल साइंसदानों की एक टीम ने चौंका देने वाला नक्शा बनाया। ये नक्शा कायनात के हर एक हिस्से को बहुत खूबसूरती से दिखा रहा है, जिसको देखने के बाद आपके कायनात के बारे में ख्यालात बदल जाएंगे। साइंसदानों ने इन गैलेक्सीज को दिखाया है जिनसे ये पता चलता है कि जहां से हमारी कायनात शुरू हुई थी वो वहीं वापस आ रही है। उन्होंने इस नक्शे को बहुत आला तरीके से मुख्तलिफ सर्वे करके बनाया है, मगर सोचने की बात यह है कि इतनी बड़ी कायनात के नक्शे को साइंसदानों ने तैयार कैसे किया और इस नक्शे में कायनात के कौन से राज पोशीदा हैं। आज हम इसी नक्शे पर इस वीडियो में तफसीली बहस करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन कीमती मालूमात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक तरीका है कि जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारी कायनात किस तरह की नजर आती है, और वो तरीका है नक्शा बनाकर कायनात को समझना। इसलिए कायनात को ज्यादा बेहतर तरीके से देखने के लिए जॉन हानफर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक नक्शा तैयार किया, जिसको बनाने के लिए इन्होंने सालों डिजिटल सर्वे के जरिए 2 लाख गैलेक्सीज के डेटा को इकट्ठा किया और फिर इनकी मदद से एक नक्शा तरतीब दिया गया। इस वक्त स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर इसी नक्शे की है, जिसमें नक्शे का एक हिस्सा दिखाया गया है। यहाँ पर नजर आने वाला हर नुक्ता एक गैलेक्सी को जाहिर कर रहा है। कहीं कहीं पर गैलेक्सीज अकेली हैं और कहीं कहीं पर गैलेक्सीज एक दूसरे को ऑर्बिट कर रही हैं। ये पूरा नक्शा इसी तरह का दिखाई देता है। अगर इसमें से हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें जिसमें हम रहते हैं, तो इसको नक्शे के सबसे निचले हिस्से में एक नुक्ते की सूरत में देखा जा सकता है। सवाल यह है कि इस नक्शे को बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, साइंस के मुताबिक इस नक्शे की मदद से कायनात को 13.5 अरब साल कबल से लेकर मौजूदा दौर तक हम देख सकते हैं। कायनात में से आने वाली सबसे पहली लाइट यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को नक्शे की सबसे बैरूनी हिस्से में दिखाया गया है। हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को CMB कहेंगे। यहां पर CMB और कायनात में बनने वाली सबसे पहली गैलेक्सी के दरमियान गैप को देखा जा सकता है। यही वो जगह है जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजी जाएगी और ये टेलीस्कोप उस खलाई इलाके का मुतालिया करके वहां के हालात से इंसान को आगाह करेगी। इस नक्शे को देखने के बाद ज़हन में यह सवाल भी आता है कि इस नक्शे में दिखाए जाने वाले मुख्तलिफ रंग किस चीज को जाहिर कर रहे हैं। दरअसल नक्शे में मुख्तलिफ रंगों को दिखाकर साइंसदानों ने रेशियो इफेक्ट को समझाने की कोशिश की है। जैसे जैसे कायनात फैलती है वैसे ही रेशियो की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम होती जाती है, यानी इसमें खिंचाव पैदा होता है और इसी खिंचाव की वजह से इसका रंग बदल जाता है। रोशनी जितनी ज्यादा सफर करेगी वो उतनी ही ज्यादा सुर्ख होगी। यहाँ पर नीली रोशनी उन गैलेक्सीज से आ रही है जो हमारी जमीन से 3 अरब मील दूरी पर है, जबकि पीली रोशनी एलिप्टिकल गैलेक्सी से खारिज हो रही है और कुछ गैलेक्सीज में स्टार के बनने का अमल बहुत तेज दिखाया गया है। इसलिए इन गैलेक्सीज में आने वाली सफेद रोशनी है। जैसे जैसे हम टाइम में 3 से 5 अरब लाइट ईयर पीछे सफर करते हैं तो हमें बहुत सी एलिप्टिकल गैलेक्सीज देखने को मिलती हैं। इनसे खारिज होने वाली तेज रोशनी और इनके बड़े साइज की बदौलत इन्हें बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। जैसे ही हम टाइम में इससे भी ज्यादा पीछे सफर करना शुरू करते हैं तो इस नक्शे में दिखाई देने वाली चीजें पीली होना शुरू हो जाती हैं। अलबत्ता जिन गैलेक्सीज का रंग सुर्ख है वो हमसे 5 से 7 अरब ईयर दूर है। नाज़रीन ग्रामी, नक्शे के आखिरी हिस्से को देखिए तो सबसे पहले नीली रोशनी नजर आ रही है, इसके बाद पीली और फिर आखिर में सुर्ख और फिर से रोशनी नीले रंग में बदल जाती है। आखिर इसकी क्या वजह है? आपको बताते चलें कि यह वो जगह है जहां पर पहुंचकर गैलेक्सीज की रेशियो 1 हो जाती है। इस पॉइंट पर कुछ गैलेक्सीज तो ऐसी हैं कि जिनको देख पाना भी इंतहाई कठिन हो जाता है।
लेकिन कुछ गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनको आसानी से देखा जा सकता है। इनमें से कुछ गुजार यानी सब गैलेक्सीज जो अपनी उम्र पूरी कर लेती हैं और खत्म होने वाली होती हैं, इनमें से नीली रंग की रोशनी का निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए नक्शे पर 8 से 12 लाइट ईयर दूर नजर आने वाले नुक्ते नीले रंग के हैं। मजीद आगे की जानिब सफर करें तो हमें कुछ ऐसे गुजार भी नजर आते हैं जो हमारी जमीन से बेहद दूर हैं और इनकी रोशनी रेशो में बदल रही है। इसी वजह से ये नीली रोशनी पहले पीली होती है और फिर ऊपर जाते हुए सुर्ख हो जाती है। इस मकाम पर कायनात 1 से 2 बिलियन साल पुरानी थी, इसलिए यहां पर चीजें बहुत ज्यादा पुरस्कार हो जाती हैं, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि यहां पर क्या हुआ था या अभी क्या हो रहा है। अब साइंसदानों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो जल्द ही इस पुरस्कार राज का पता चला लेगी। नक्शे के आखिरी किनारे पर ऑब्जर्वर कायनात के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी यहां पर आकर हमारी ऑब्जर्वरेबल कायनात खत्म हो जाती है। यह नक्शा उन लोगों के लिए बहुत ही हैरान कुन है जो कायनात के बारे में कुछ न कुछ अनोखा जानने की कोशिश करते रहते हैं। प्यारे साथियों, सन 2000 के शुरू में रिचर्ड पावर नामी एक साइंसदान ने अटलस ऑफ यूनिवर्स के नाम से कायनात का एक नक्शा बनाया था, जिसमें उसने लोकल स्पेस को भी दिखाया, जिसके सेंटर में उसने सोलर सिस्टम तरतीब दिया था। ये एक ऐसा नक्शा था जिसने बहुत से दूसरे साइंसदानों को उकसाया कि वो भी कायनात की वुसअत और तूलो अर्ज के हवाले से अपने अपने नक्शे तैयार करें। यूं नक्शों का एक सिलसिला चल निकला और आए रोज हैरान कुन मालूमात सामने आने लगी। अलबत्ता रिचर्ड के तख्लीक करदा नक्शे में बहुत सी मालूमात और डाटा ऐसा है जो तब्दील हो चुका है। इसी वजह से उस डाटा को हम आज इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढी गई एक गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल ने खलाई तहकीकाती इदारे नासा को हैरान परेशान कर रखा है। आज तक जितनी भी गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल को ढूंढा गया वो एक्टिव नहीं था, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि ढूंढा जाने वाला ब्लैक होल किसी मेटल को खा रहा हो। लेकिन हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसी गैलेक्सी को ढूंढ निकाला है जिसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल पूरी तरह से एक्टिव था और इसके गिर्द बनने वाली डिस्क्स बहुत ज्यादा बड़ी थी। ब्लैक होल के गिर्द डिस्क तभी बनती हैं जब वो पूरी तरह से एक्टिव हो, और वो डिस्क जितनी ज्यादा बड़ी होती हैं वो ब्लैक होल उतना ही ज्यादा एक्टिव होता है। हबल टेलीस्कोप ने जिस गैलेक्सी की खोज लगाई उसके सेंटर में ब्लैक होल बहुत ज्यादा एक्टिव था, और ऐसा पहली बार था कि साइंसदान किसी ब्लैक होल को इतनी डिटेल के साथ देख रहे थे। और इस ब्लैक होल ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, और इसी ब्लैक होल की वजह से कायनात के कई गहरे राजों को समझने में मदद मिली। साइंसदानों की तहकीक जारी है और उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में मजीद कामयाबियां इनका मुकद्दर होंगी। आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।